नमस्कार दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में। आज हम पहुंचे हुए हैं किला प्रसिद्धगढ़ के गावड़ा गांव में। तो हम आपको हमारे किसान भाई हैं इनसे मिलवाएंगे। तो उनके जो हमारे कृषि में जितना बीजों का योग है, बीजों का और खाद का योगदान है, उतना ही हमारे में यंत्रों का योगदान है। तो हम उनके यंत्र दिखाएंगे कि किस किस तरह के यंत्र यूज करते हैं, खासकर ट्रेंच विधि में। हमने आपको उनका गन्ना दिखाया, कितना अच्छा गन्ना कर रखा है। उसमें सबसे ज़्यादा इनका योगदान जो हमारे यंत्र हैं उन्हीं का ही है। तो हम आपको उनके यंत्र दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने यंत्र अपने तैयार करे हैं और कहाँ कहाँ से यंत्र उन्होंने मंगवाए हैं। तो चलते हैं हम किसान भाई के पास। तो दर्शक भाइयों, ये हमारे किसान है राकेश शर्मा जी। आपने इनका गन्ना देखा, तो हम इनके यंत्र दिखाते हैं। इन्होंने जो है ट्रेंच का लेजर लगा रखा है और इसके साथ साथ ही इनके पास रटोल मैनेजर भी है, जो कि गन्ने में ट्रेंच विधि में सबसे ज़्यादा कारगर है। पहले बात करते हैं जो हमारे ट्रेंच का लेजर है उसके बारे में, कि आप हमारे दर्शक भाइयों को बताइए कि जो हमारे दर्शक भाई 28 का 30 का गन्ना लगा रहे हैं, अगर वे ट्रेंच लगाएं तो सबसे पहले क्या करें, कौन सा साधन है, कौन सा यंत्र है? और ट्रेंच विधि से गन्ना बो रहे हैं तो ट्रेंच विधि में ट्रेंच ओपनर की जरूरत पड़ती है थोड़े दूर से 30 इंची वाले पे अगर बो रहे हैं तो यंत्र, अगर यंत्र तुम्हारे पास नहीं है तो ट्रेंच नहीं बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास यंत्र है तो ट्रेंच विधि से गन्ना बढ़िया है, पैदावार अच्छी होती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है और बीच में सह फसली भी ले सकते हैं। बीच में सह फसली भी ले सकते हैं, बीज की मात्रा भी कम लगती है, खाद की मात्रा भी कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है बहुत फायदे हैं, पर बशर्ते यंत्र अपने होने जरूरी है। तो जो आपने ये रटोल मैनेजर खड़ा हुआ है, इसका क्या महत्व है हमारे गन्ने में जो ट्रेंच का अगर हम गन्ना पोता काटते हैं, पोता काटने में से ऊंचा नीचा उनके ठूंठ रह जाते हैं गन्ने के, उन्हें इकसार करने के लिए हम इस रटोल मैनेजर को लाए थे और उसे चलाया। आपकी बार हमने चलाया है तो हमने कुछ फूट छोड़ दिए थे जो बिना वैसे थे, और कुछ हमने इससे काटे, जिससे काटे तो थोड़े से इकसार होकर फूट पाए सारा फुटा हुआ है, तो उनका ज़्यादा टिल्लिंग भी ज़्यादा हुई है जी। और जो वैसे थे जो हमने बिना के छुटे हुए छोड़ दिए थे उनमें ट्रिलिंग कम हुई, इन्हीं में ज़्यादा ट्रिलिंग हुई। तो उसका तो बनना ऐसा हो जाता है जैसा पौधा बनना हो गया, दोबारा जैसा पौधा लगा दिया। बिल्कुल। ये कह सकते हो कि आप इस अगर रटोल मैनेजर का प्रयोग करते हैं तो हम गन्ना 3-4 साल तक भी लगातार रटोल मैनेजर की सहायता से ले सकते हैं। तो दर्शक भाइयों, हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर आपके पास यंत्र नहीं है ट्रेंच विधि के, तो ट्रेंच विधि बिल्कुल ना बोएं। आपको ट्रेंच विधि बोनी है तो सबसे पहले यंत्र लें और ट्रेंच विधि लगाएं। और जो रटोल मैनेजर है, इसका कार्य है कि गन्ने की जो हम कटिंग करते हैं ऊपर से बिल्कुल गोल काटता है, गन्ना फटता नहीं है, जिससे हमारा जो गन्ना वो ब्यात ज़्यादा करता है। और जिस तरह से हमारा शुरू में पौधा होता है उसी तरीके से हमारी खेती बराबर निकलती रहती है। लगातार 3-4 साल तक हम उससे गन्ना ले सकते हैं। तो हमारे दर्शक भाइयों, जरूर बताना कि किसान ने कितनी अच्छी बात बताई कि साधन हो तो ही ट्रेंच करें। तो आप लॉस करवा लेंगे इसका, इसका ये तो अलग चीज़ है। वो 155 में है, इसका वो भी लाऊं क्या? दर्शक भाइयों, इनके लेजर आपने देखा, उसके बाद दिखाते हैं हम इनका जो पावर टिलर लेकर आए हैं, BCS कंपनी का लेकर आए हैं पावर टिलर। तो इसका भी पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा, और इसके बाद इसकी जो इनकी टंकी लेकर आए हैं, इसकी टंकी का भी पूछेंगे कि टंकी का भी क्या योगदान है इनका ट्रेंच विधि इतनी अच्छी गन्ना पैदा करने में। तो बताइए जी आप हमें इसके बारे में कि इसका क्या फ़ायदा है किसान भाइयों के लिए। इसका पावर टिलर लाए थे हम BCS का, अभी करीब फरवरी के महीने में लिया था हमने जी जी जी। और यहाँ तो मेरठ तो हमें मिला नहीं था ये, और हम सीधे शामली से लाए थे इसे। शामली से लेकर आया। हाँ जी। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है गन्ने में। अगर ट्रेंच की खेती कर रहे हो जी जी तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें जो है तो खुदाई की बचत हो जाती है, बिल्कुल, और निलाई की, जो नलाई कराते हैं उनकी बचत हो जाती है। और जब गन्ने में मट्टी चढ़ाते हैं तो गन्ना गिरता नहीं है, बंधाई की बचत हो जाती है।
और जो है सैफ असली भी हम खेती करते हैं इससे, तो हम सैफ असली भी इसके साथ साथ बो देते हैं। जैसे हरी खाद भी बोते हैं, तो हरी खाद बो के इसे जोत देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसे लेने में लेते हैं हम छोटा ट्रैक्टर भी। तो छोटा ट्रैक्टर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये धोरे तोड़ देता है छोटा ट्रैक्टर, इससे जो गन्ना पूरा बचा रहता है, साइड धोरे नहीं टूटते गन्ने। इससे मतलब जो हमारा धोरे हैं वो नहीं टूटेंगे। हाँ, और किसी भी समय आप इसे कोई भी एक आदमी लेके चला जाएगा, एक आदमी लेके चला जाएगा। और ट्रैक्टर की कीमत से ये काफ़ी कम कीमत में भी है, कीमत से कम भी है। हाँ, वो तो हमें किसान भाइयों को सभी को भी देखना होता है कि ट्रैक्टर की कीमत से कम भी है, और हमारी जगह की बचत भी करता है कि हमारे जो धोरे हैं वो नहीं टूटेंगे जब हम इसे निकालते हैं। और इसके बाद साथ साथ हम इसमें गन्ने में जो हम सह फसली करते हैं, उसके बाद में जोतना है, उसके बाद दूसरी फसल बोनी है, तो हम उसे आसानी से बो सकते हैं। आसानी से बो। और जो ये आपने टंकी लगा रखी है ये टंकी भी हम जब लाए थे, इसके साथ ही हमने टंकी इस छाने से बनवाई थी, ये ताजमहल की अपनी साइज है। बिल्कुल। और इसका हमें इतना फ़ायदा लगा कि अब की बार हम लाए थे इसे, इसका हमें इतना बेनिफिट मिला कि अब की बार गन्ने में कीड़ा ज़्यादा है, रोग ज़्यादा है। तो हमने रोग को देखने के लिए रोग लगने से पहले ही 2-3 स्प्रे कर दिए थे। अच्छा जी। जो जैसे हमने 15 दिन के अंतराल से हमने 3 स्प्रे करे। बिल्कुल। तो हमारा गन्ना हेल्दी और स्वस्थ खड़ा है, उसमें कोई रोग नहीं लगा हुआ। हमारा गन्ना देख सकते हैं आप, तो उसमें जो है कोई भी रोग नहीं लगा, जिसकी हमें कीमत जब भी वसूल होगी। तो हमें ये नुकसान नहीं हुआ। मतलब एक साल में जो है हमारा जो मतलब फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। और ये मट्टी चढ़ाई तो बंधाई का खर्चा भी कम हुआ, बीच में नलवाते हैं वो भी कम हुआ, का भी कम हुआ, और खुदाई का भी कम हुआ। बिल्कुल। तो दर्शक भाई, अगर आपके पास सभी आप इनके घेर में यंत्र देख सकते हैं कि कौन कौन से यंत्र खड़े हुए हैं, आपने वो भी देख के, रूटर भी है, हैरो भी है, लेज़र भी है। तो सभी यंत्र होने की वजह से ही किसान जीतता है और उसका गन्ना अच्छा पैदा होता है। तो ट्रेंच विधि की अगर खेती करनी है तो आपके पास ये यंत्र होने ज़रूरी है। तो आप ये यंत्र लें और जब भी खेती संभव है। तो हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके बाद हम आपको इनके एक और चीज़ है उसे भी दिखाएंगे। तो इन्होंने जो है बहुत अच्छा बीज लेकर आए हैं, ये इन्होंने नर्सरी तैयार कर रखी है। तो आप सभी को इनकी नर्सरी भी दिखाएंगे। और कौन सा बीज लेकर आएंगे आप ये नर्सरी का? ये 13-235 का टिश्यू कल्चर मिला है हमें। अच्छा, ये जो मील से हमारे नंगलामल मील से ने मिला है, जो हमारा नंगलामल मील पड़ता है, टिश्यू कल्चर में 13-235। जो किसान इसकी क्योंकि बहुत मारामार हो रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1000 पौधे मिले, बड़ी मुश्किल से 1000 पौधे में मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो बीज की ज़्यादा शॉर्टेज है। अच्छा, आपने जो ये ऑल्टरनेटर भी बनवा रखा है जैसे कि, तो इसका भी जो है बताइए हमें। जो ये ऑल्टरनेटर जो बिजली कम रहती है, मान लिया धान लगाते हैं, हमें इमरजेंसी में चलाना पड़ता है, या बिजली का पार्ट हो जाता है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम इससे अपनी ट्वेल चला लेते हैं। तो पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम घर में भी यूज़ कर लेते हैं। मान ली लाइट नहीं आ रही तो हम घर में पानी की टंकी वही भर लेते हैं इसके माध्यम से। सही बताया जी इन्होंने। जो है जनरेटर का कौन काम है, वेल्डिंग वगैरह का है, इमरजेंसी में लाइट नहीं है तो हम इससे वेल्डिंग का काम भी कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सक्षम किसान है। मतलब हर तरीके के यंत्र इनके पास हैं, सब कुछ इनके पास है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से मतलब हर कामयाब किसान जिसे बोल सकते हैं हम, कि सभी यंत्र हैं इनके पास और अच्छे से खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गन्ना तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो किसान भी अच्छा ही होगा, अगर फसल पिटेगी तो किसान भी पिट जाएगा, ये हकीकत है। तो दर्शक भाइयों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो नमस्कार दर्शक भाई।